इस औरत के बात में दम है बाबू। माँ कितनी भी कठोर होगी, कितनी भी निर्दयी होगी, बच्चलन ही क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चे का तो खून नहीं कर सकती है, असंभव है। मामला संगीन है, तुम लोग थोड़ा उधर चलो। नौटंकी वाली, इधर आ साली, इधर आ रे, इधर आ लौड़िया। इधर आ। ओ लड़की, ओ क्या है तुम्हारा? क्या बोलते हो यार, जब बोलन औरत। औरत, इधर आ, इधर इधर आ रे। फिर रोने लगी, रोने का नाटक मत कर पुलिस के सामने से। एक काम करा चौकीदार, अब महिला पुलिस बुला, महिला पुलिस बुला तब महिला पुलिस आ जाएगी ना, तुमको समझा देगी। महिला महिला की महिला लेकर आया, महीना पुलिस आ जाएगी। नहीं, नौबत नहीं आएगी। मेरी बात सुनो, रो मत, रो मत, मैं जितना पूछूं उतना बता। ये तेरी भाभी है, तुझसे छोटी है, इसका क्या कहना है? साहब, ननद भौजाई में झगड़ा हुआ था। कब? बताओ, सानी अभी इतना रो रही है, देखा था करे चूता ही नहीं बा, आँखी से आँख, आँखी से आँख। दे दे। अर्थ का अनर्थ मत करो, ठीक है? मामला सीरियस यहाँ चल रहा है, साले मजाक सुझा तुझे। कैसे चौकीदार है साहब? अविनाश दे उधर दे। चलो, डरो अविनाश मत दे दे। उधर चलो। साहब जैसा पूछ रहे हैं वैसा बताओ। नहीं बताओ साहब, पुलिस को देख के मेरी दीदी बहुत डरती है साहब। जैसा डर रही मैं जान रहा हूँ। उधर चलो, तुम उधर चलो। इधर आ। ये कह रही कि साहब ननद भौजाई में झगड़ा हुआ था, मेरी ननद मेरे पेट पे चढ़कर लात घूसों से इतनी मार मारी कि मेरा बच्चा मेरे पेट में ही मर गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने मरा बच्चा पैदा किया है। इतना बड़ा आरोप तेरी भाभी तेरे ऊपर लगा रही है, साली तू टाई टाई रो रही है। पुलिस से कोई बात छिपा बड़ी खराब चीज होती है, पुलिस मुर्दों से बयान लेती है। तू जिंदा है, साफ साफ बता क्या मैटर है, साफ साफ बोल। ऐसा कबो कुछ भवई नहीं भाई, आज एक आज 2-4 साल हो गया घरे में। हमार नैहर हम तो हमेशा आवत जात रही थी, ऐसे हमसे कबो झगड़ा लड़ाई नहीं भवा। जो सही बात है कहीं हर जाई नहीं बतावतिया है। तू ही बता दे। ई जोन बाटे हमार भाई अमितवा माटी दियो ना, ई जोन आरतिया बाहर जाई, ए नहाने एक दूसरे से ऐसे है साहब, ए नहाने एक दूसरे से प्यार करती, इन्होंने दोनों लड़का मार डाल साहब, इन्होंने दोनों लड़का हमार मारे साहब, किरवा है लड़का मार डाल बड़का। हम अपने बड़के भैया कसम खाए कहते साहब, ना विश्वास है हम आपके कसम खाए कहते, हमार किरवा से लड़का मार डाल का कड़ी कड़ी सजा दिया हुआ साहब। चल उधर उधर चल चल और साहब तमाशा फरा है। अभी सोबा जी साहब। 1 घंटा हो गया तेरे दरवाजे पर पुलिस आई है, नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। तू इस घर का मालिक है, गार्जियन है ना? हाँ साहब। देख ये तेरा छोटा भाई है, ये लड़का पढ़ लिख रहा है, इसका कैरियर इसकी लाइफ खराब हो जाएगी, और वो तो तेरी औरत है, जीवन साथी है। साफ साफ बता क्या मैटर तेरे घर का है, दोषी कौन है? साफ साफ तेरे बयान पर सब कुछ है, बोल बोल सच्चाई क्या बात? ठीक है साहब। साहब, ये जिसको भाई कह रहे हो, ये भाई नहीं है, कसाई है, कुत्ता कमीना। इसके भविष्य के बारे में मैंने क्या नहीं सोचा, लेकिन ये मेरे बारे में क्या सोचा। मेरी इज्जत पे खिलवाड़ क्या साला चीज तो चाहता है। इसका मतलब तुम्हारी बहन सही कह रही है, तुम्हारी बहन सही कह रही है? हाँ साहब। ठीक है, मैं बताता हूँ साहब, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा झूठा नहीं कहूंगा साहब। ठीक कहती है साहब ये दीदी मेरी, एक हफ्ते
अमित जो बात कह रही है एकदम सच है। ये दोनों का नाजायज संबंध है। और तो और साहब, मेरे बच्चों को यही दोनों ने मार डाला साहब। चलो उधर, उधर चलो। अमित इधर आ। तू भी अपनी सफाई में कुछ कह सकता है? हाँ साहब। क्या कहेगा भैया? अविनाश बात करेगा? मेरी बात सुनो भैया। चुप रहो साली, टाई टाई कर रही है। अरे भाई भाई है, बात करने दे। अरे ये तो भाई है, एक पूरे घर की माँ ही दिखती है। किस जुबान से तू मुझे भाई कह रहा? कुत्ते कमीने साले। जी चाहता है अगर प्रशासन नहीं होता तो मेरा तेरा गला दबा देता। इस तरह से नया भी नास भैया प्रभु मानते आए भाई बेटा सगा। इस तरह से नया विनाश भैया मानते आए भाई न बेटा सगा। मानते आए भाई न बेटा सगा। आशा दीदी ये बातों में आकर पियर। आशा दीदी ये बातों में आकर पियर। झूठा इल्जाम मुझे पर रहे हो लगा। जब मैं बहुत छोटा था तब आप कह रहे थे कि भाई अभी तू भाई नहीं बल्कि मेरा बेटा है। तू कभी मेरा नाम रोशन करेगा। हाँ, और कहा आज था। दीदी के कहने से आप मेरे ऊपर लालचन लगा रहे हो भैया। नहीं भैया, ये अमित मर सकता है लेकिन साले कुत्ते कमीने नालायक कहीं के। तुझे इतना इश्क का भूत सवार है, इतना इश्क का भूत सवार है, मेरे बहन पर लांछन लगा रहा है। तुझे इस बात को कहते हुए जरा सा भी शर्म नहीं आ रही है? भूल गया है इस नागिन के प्यार में? इस बहन को तू भूल गया है जिसने तुम्हें चलना सिखाया, गोद में पाला, पढ़ाया लिखाया, संस्कार दिया। भूल गया संस्कार? उस बहन को कह रहा है बहका रही है मुझे। तेरे बदन में नमक हरामी दौड़ रही है। जी तो चाहता है ना साहब, इन दोनों को मैं चाहूंगा कि इन दोनों को फांसी होनी चाहिए। तेरे कहने से फांसी होगी। मैं अदालत से अपील करूंगा, पुलिस दोनों जज की थोड़ी फांसी है। होनी चाहिए। पुलिस जज नहीं है, पुलिस अपना काम करेगी। उधर चलो, उधर चलो, उधर चलो। अमित कुमार, देखो तुम लोग खूनी हो, देवर भाभी या नहीं, इससे पुलिस से मतलब नहीं है। हाँ, तुम दोनों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज है। मेरी बात सुनो। और नाम तुम दोनों के
अब जेल जाना पड़े, और बिन गवाही के तुम छूट सकते नहीं। खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज है, लिहाजा मजबूर होकर तुम लोगों को मेरे साथ थाने चलना है। अब वहां पर चार्जशीट बनाऊंगा, चार्जशीट बनाकर तुम लोगों का चालान भी हो सकता है। अब ये फैसला कोर्ट में होगा। चौकीदार, दोनों के हाथ में हथकड़ी लगाओ, ले चलो थाने। इसका फैसला कोर्ट में होगा भैया। लगाओ लगाओ, दोनों के हाथ में लगाओ, दोनों के हाथ में हथकड़ी लगाओ। अमित कुमार, तुम लोगों को मेरे साथ थाने चलना है। साहब, मेरी बात सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ साहब। खून मासूम बच्चे का है मैंने मैंने किया, भाभी के हाथ में मेरी भाभी के हाथ में नहीं, बल्कि रमेश के हाथ में लगना चाहिए साहब। अमित कुमार, मैंने उस मासूम बच्चे का अपने हाथों से खून किया हूँ साहब। मुझे आप जेल ले चलिए, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तूने अपने भतीजे को मार डाला? हाँ साहब, मैंने। साथियों, देखिए इसके घर की नौटंकी। आप लोग देखिए, गांव वालों, इसके घर की नौटंकी। इसका मतलब तू अपना गुनाह कबूल कर रहा है? हाँ साहब, मैं कबूल कर रहा हूँ कि मैंने मारा हूँ मासूम बच्चे। बड़ा नौटंकी बाज है साले तू तेरे। ये घंटे से पुलिस परेशान है तेरे दरवाजे पर, कभी उसकी तरफ, कभी इसकी तरफ, कभी इसकी तरफ, कभी तेरी तरफ। अब तक तो कह रहा था कि साहब, ना तो मैं ना तो मेरी भाभी, दोनों में से बच्चे का खून कोई नहीं किया है। और जब भाभी को अरेस्ट करने की बात आई तो सारा गुनाह अपने ऊपर ले रहा है। पुलिस तेरे बाप की गुलाम है। ये घंटे से पुलिस परेशान है, साले नौटंकी साले के हाथ में।
इल्जाम अपने ऊपर ले रहा है मुन्ना। भाभी मैं जानता हूँ, लेकिन इस बात को सिर्फ तुम जानती हो, मैं जानता हूँ। लेकिन आज तू जेल जाती तो मैं तेरे बगैर कैसे रह पाता। आज तो मैं जेल जा रहा हूँ, फिर कभी लौट कर आऊं या नहीं आऊं, लेकिन भाभी मैं एक बात तुमसे हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ। जाति अमित बाटई भौजी हो मोरी की जाति अमित बाटे छिसा देख संस्कार के और लजिया बचायूं पूरे परिवार के अब हमसे तुमसे कभी मुलाकात नहीं होगी भाभी, लेकिन यही कहना चाहता हूँ कि इस परिवार की आप लाज बचा कर रखना। भैया के मान्यू भौजी भैया के मान्यू भौजी भैया के मान्यू भैया के मान्यू अपन भगवान हो आशा दीदी के मान्यू माई के समान हो। भैया के भौजियों अपन भगवान भैया के मान्यू भौजी अपन भगवान आशा दीदी के मान्यू माई के समान हो। अमित के तू याद की हो मोरी भौजी अमित के तू याद की हो असुअन किदार के लजिया बचायूं मार के भगाए के घर में हला नहीं बाहर जाए। क्यों रे हराम खोरे तेरी रंडी हर जाएगी, यही तुमने किया मेरे साथ।
तू यहाँ से जाएगी, तू घर से भी जाएगी। स्वामी जी, आखिर मैं कहाँ जाऊंगी? अभी भी तू किसके स्वामी पास जी कह जाओगी? रही है। स्वामी मुझे जी मत हूँ मैं भगाइए। तेरा, तुझे जरा से भी शर्म नहीं आ रही स्वामी कहते हुए? स्वामी जी, आपने मुझसे वादा किया था, अरे भूल गए वो वादे, वो कसमें, जब आप मुझे मिले थे। अच्छा, वादा किया था यही कि तू जाके हम विधवा सराध नहीं 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 वादा मुझे याद दिला रही है। दूर नहीं जा सकती हो तुमसे, पास कभी ना आऊंगी, रहूंगी मैं नज़रों के सामने, फिर भी नजर ना आऊंगी। सागर से भी गहरा तुझको प्यार किया था मैंने। स्वामी जी, मुझे घर से न भगाइए। मत ले स्वामी मेरा नाम। मैंने बहुत प्यार करती हूँ आपको। सागर से भी गहरा तुमको प्यार किया था तोड़े के बंधन आ जाओ साजन, तोड़े के बंधन आ जाओ साजन, होगी मैं नज़रों के सामने, फिर भी नजर आऊंगी। हो चुकी तेरी प्रवचन, तू जाती है कि मैं तुझे भैया दिया ही जाके पड़ेगा।
साली हराम खोरे, मेरी बहन पे इल्जाम। मान गे भाई, जेका बहन दे ते ऐसे दे, नहीं तो केहू देबे न करे। आ गए हमारे पप्पू प्रधान मौजा गादियानी के निवासी, आगामी आने वाले चुनाव में प्रधान पद के प्रत्याशी भी है। यह साहब की तरफ से इस सीन को देखते हुए 51 रुपया पुरस्कार आया हुआ है। आशीर्वाद के कामना बाद धन्यवाद। प्रयागराज आ छुआई ले माटी दिया नु भर जाए है। आसावर पाला नाम बा हमार। ये हमारे घर का मामला है। कौना लहराती भतार गाड़ी बो। ये हमारे घर का मामला है। कौना बड़ा रुपया बढ़ावा काया की मुंह न चितवा दिया है। आ आओ तो 50 दात अंदर का जो भतार गाड़ देश का हर जाई। हमारे घर के बारे में क्यों ना बोली? हाँ मान गे भैया, दीदी न माटे कछारे घोड़ी आट है। यहाँ कहती है माता जी यही 11 रुपया भेजाए यहाँ। ये हमारी बहनी है। हाँ हाँ सोच समझ के बात करे। हम कहा था तो हाथ मेहरा रुआ है। दीदी हम नाय कहते हो नहीं, अम्मा कहत यहाँ एक रंडी के कह दे। हम ना कहते, पहले कहते हम नहीं कहते। वो पैसा दे वो कहत यहाँ एक रंडी के कह दे, सुधर जाए। ओ काया ही नहीं तो अगर ये पाई जावे कहूँ यहाँ कहती मेहरगन के बीच में इनकर हम हर जाइयो को झोंटा उचार के मार। ए हरामजादे, कौना दहनाती भतार गाड़ी की हिम्मत ना होगा भरानी छुई ले, समझे? क्या समझा? नहीं समझे। मार देवे टमाटर तब समझे माटी लियो नु। काहे मोरे ऊपर खिचिया नहीं आता? भैया क्या कह रहे हो? का कहा था भैया? का कहा था? दीदी का कहत है? तय का कहे ते का बता। हम पूछ रहे हैं कहत है। हाँ देखा देश के खिंचाही से हमार का है जीव एकदम उबिया है। कहा हम यही। हाँ हमरे जीजा लेके फोन लगाओ। तो काहे भी नहीं? प्रधान लगे फोन लगाओ। कौनो जरूरत ही बा। हाँ दीदी की विदाई करब। विदाई करबे? हाँ अब तक भागा दिन घरे से। काय हराम खोरिन। अरे यार यह जो ना वही पुण्य का काम तू करता है। हाँ। यह कमो बल्कि जब भौजी घर में आए तब करे होता है। जो ना आज नौबत आज देखाइन के ना होता है। तय हमका समझावे के रहे दी। अब हम दिमाग बहुत गरम बा। लगावत है यार। हाँ लगाओ। लगावत है गरमा दिन। चल तोर काम हम कर देते हैं। गजावनाथ भैया बुलावत हैं, जल्दी आओ। हेलो 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 हेलो। बोल भोसड़ी के। कब फोन में घुस के मारूंगा? कहाँ फोन लगाया बे? फोनवा तो अकबरपुर लगाए ही प्रधान जी के पास। हाँ मैं प्रधान बोल रहा हूँ, बता। कहा है प्रधान जी क्या? हमका चिन्ह था नहीं बजा रहा हूँ। ना चिन्ह था नहीं। हम तोहरे ससुरारी से बोलत ही हो। अविनाश भैया। नहीं अविनाश भैया के नीचे वाला अमित। अमित नहीं बोलत है यार। वो पगला सूबेदार है क्या बे? वही सही पकड़े हैं। इसीलिए गाड़ी गुप्ता दे रहा है ना कहा थे प्रधान जी। हाँ। भैया यहाँ हमारा फोन लगवाए ने कि तुहार तो अब टेटान गई यार। क्या किस्मत गया यार। क्यों फोन लगवाया? कहा थे हाँ। फोनवा लगाए ही अब ढेर दिन बाद तो फोनो लगाए ही मान लो बातचीत हो जाए कायदे से। हाँ। कहा थे तुहार बहिनिया ठीक बा यार। कस कस कहाँ खैला क्या? बाथरूम में बैठा है का? फोन क्यों लगाया? फोन यहाँ हमारा लगाए है कि तू जल्दी से चला आउता क्यों? दीदी का विदाई करे के बा। तुरंत आओ जल्दी आओ।
चले धान। हाँ प्रधान। और सूबेदार कैसा? बढ़िया है यार। हम तो बढ़िया है। और सुनावा अपन का हाल समाचार है? बढ़िया घर और बनवा लिए यार। हाँ पहले से कुछ सुधार आएगी अब आपको देन है। तुमने फोन लगाया था? पनवा हम ही लगाए रहे। क्यों? वह बिट्टी के यानी कि दीदी के विदाई करे के रहा। अच्छा, तब आई यहाँ ससुरारी ढेर काफी दिन बाद। दूर से थका आया तो है। हमार फर्ज बनत भाई सेवा सत्कार कर दी। अच्छा। कहा तही रिश्तेदार पानी वानी तो पीबे न। नहीं हम सांडा हो गए, हवा पी के रही थी। अजीब बात पूछे था यार। पनिया पीबे? जगह पिया शिक्षा रहा है तो पूछा वो न पिए। अच्छा पनिया पीबे। पनिया के मारा गोली हमार कहाँ मनते। हाँ। तो चलित बाजार बढ़िया। अच्छा चलित बाजार बढ़िया। बढ़िया ही रहता है। एक गदियानी बाजार पर नहर को वहाँ कैती वाली रास्ता पकड़ी हाँ। और चलित कम से कम ले 2-3 किलो मछली के छांटन। अब बढ़िया शरीर में लगावा जा। नहीं लई आई बढ़िया एक पुड़िया एवरेस्ट मसाला ले या राजेश मसाला हम घोर के बढ़िया बनावा जात। और करे बाद ले आई थे बगली में है। छाटन पे चल रहे हो तुम? आटन छाटन में नहीं खाता। ना चले तो मुर्गा पखना ये भी नहीं खाऊंगा। यह न चले यह न खाबे तो पिए में कुछ चले। कुछ नहीं। मुसान्नी के जूस मंगाई। उसे मौसम्बी कहते हैं। हाँ मौसम्बी के जूस ना ओका पिया तो लमका ही पी ले। लमका क्या है? उसे लिमका कहते हैं, ठंडे में आता है। ठंडा ये सब नहीं चलेगा। और नहीं रहन सब आइटम पिए तो मेरा अंडा पियो। उसे मिरंडा कहते हैं पगले। हाँ वही अंडा में जुटा है। तो मैं भैया से मिलूंगा बस। भैया से मिलबे? ए भैया तो पीछे बस खड़ा है। अविनाश भैया बताओ। और सब बढ़िया है, अपना बताइए। सूबेदार ने फोन लगा कि आप विदाई कराने का। हाँ भैया तुम्हें क्या ना प्रधान सारे के लगे फोन लगा। प्रधान साले बोलता है। अविनाश भैया क्या है, सच है? हाँ सही है, अच्छा। सच है। मैंने ही फोन लगवाया था, दीदी की विदाई करेंगे और मैं बॉम्बे जाऊंगा कमाने के लिए। आओ दीदी। सूबेदार ये पत्नी का फर्ज होता है मानव भाई सरकारी है ना। कि पति से आशीर्वाद ले। हाँ बात तो सही है। इतना बढ़िया आशीर्वाद ले चलबे नहीं। कहो प्रधान। ए प्रधान हाँ। एक बात ही बताओ। क्या सूबेदार? दीदी हमारे तोहका यहाँ मेल धक्का मारत बे। हम ऐसे धक्का सहत रही थी। नहीं हाँ। धक्का में देखा कहूँ चुकी जिन जाया। अच्छा भाई हाँ दीदी बोलो। जाता ही है। हाँ दीदी जाओ। बनाई रहे ठीक है दीदी। तुम भी के हाल खबर दे जाया। हाँ अच्छे से रहना दीदी। एक ध्यान दे। हाँ ठीक है भैया। ठीक है दीदी जाओ। जाता ही। हाँ जाओ दीदी, खुश रहो, अपने घर रहो, खुश रहो। ए मेहमान दीदी के लिए आए के जाता तनी हल्का रही काम ले। चलो तो का बड़वार दे दे। नहीं बड़वार दिन दे भैया। हाँ सूबेदार बोलो। चला जनाब दीदी चली गई, अब खिचड़ी निकल गई। अब आवे जब 2027 में जौन खिचड़ी पर हम ढूंढी तिलवा भाई दोनों जने मिल के बांधा जाए। दीदी के यहाँ चला जाओगे हम खुगुरी लाई के। क्या करे दोस्त सूबेदार, किस्मत है जो वहां ला के छोड़ी है। हाँ भाई एक बीबी थी, वो भी बेवफा निकल गई। ओ हराम खोरीन चली गई। अब मैं अकेला रह गया। अब मैं बम्बई जाऊंगा। हाँ अब नहीं कोई मुझे, अब नहीं कोई मेरे, अब नहीं कोई
दिल को दुखाने वाला अब नहीं कोई मेरे दिल को दुखाने वाला याद आता है बहुत याद आता है बहुत याद आता है बहुत रूठ के जाने वाला अब नहीं कोई मेरे जिसकी चाहत पर सो रहा मैं सेदाई जिसकी चाहत पर सो रहा मैं सेदाई वो वही सच है वो वही सच है फेर के जाने वाला अब नहीं कोई मेरे हरे राम आज आराम मिला अब तनिक बेर थाने में क्यों है नहीं आराम कैले थाने में रहे थे साहेब को हुक्म डोलाए थे घरे रही थी मेहरारू का एक तो मेहरारू हमारे इतनी निकिया है जगावत नहीं पहुंचा था 2-3 चप्पल कस के मारा था कहा चाय न पीबे मर गया है कि सोवत है आज आराम कैली कि मेरा नाम है घसीटा हमारी में हर हमको पीटा कि मेरा नाम है घसीटा हमारी में हर हमको पीटा मारा खींच के ऐसे नीटा लगा जोर से अकबरपुर आ गए हूँ। थाने के अंदर अनिल कुमार स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि एक दीवान बहुत गहरी नींद में सो रहा है। शायद ये मौका अच्छा है, इसी कुर्सी में इसको बांध देती हूँ, पत्र किसके पास रख देती हूँ। थाने के अंदर अनिल कुमार स्पष्ट रहेगा, पत्र में पढ़ेगा, जानेगा कि डाकू शेरनी थाने के अंदर आई थी। ओ माय गॉड, अरे बाप रे, अकबरपुर थाना है ये। भगवान, इस थाने में एक दीवान कुर्सी में बंधा पड़ा हुआ है और शर्मनाक बाब ये है बाबू, इसका इसका पैर का जूता इसके हाथ में है।
अरे बाप रे, अब कौन पुलिस पर विश्वास करेगा? अब कोई पुलिस पर विश्वास नहीं करेगा साथियों। अरे जब पुलिस की ये हाल है तो हम पब्लिक की क्या हाल होगी? अकबरपुर थाना क्या नींद में सो रहा है, देखो ड्यूटी बजा रहा है दीवान। ये बाप कैसी जगवाई ले रहा है, आप लोग देखिए। अरे दीवान जी, अरे वाह दीवान जी, अबे जा दे यार, रिपोर्ट दे लिखो। दिमाग साले का खराब हो गया। ये सोच रहा है कि इलाके का कोई फरियादी अपनी फरियाद लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा ले आया है। मैं फरियादी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ। आखिर में अरे बाप रे, तो मेरी मैया की ऐसी की तैसी कर दिया साला। साथियों वैसे नहीं उठेगा साला, ये कुंभकर्ण हो गया है। अब तो इसको उठाना पड़ेगा। साहब साहब दीवान जी, जी साहब। होश होश में हो? कुछ पिए खाए हो? बहुत अच्छा मजाक नो कर रहे हो। बहुत बदतमीज किस्म का हो। तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में पंजा है। अरे हाथ देखो नीचे। अरे वाह, क्या ड्यूटी बजा रहे हो? ऐसी ड्यूटी बजा रहे हो? हाँ? ले 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 साहब, अच्छा आप मजाक कर रहे थे। मैं मजाक कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं कुर्सी में बैठा हूँ। हाँ? साहब मेहरारू तो मार खा रहे तई का आराम करे लागे तो आप आया बांध के जूता हाथे में डाल दिया। बजा रहे हो। दीवान जी, जी साहब। ये कैसी चिट्ठी है? के चिटकी बा? चिट्ठी की बात कर रहा हूँ। हाँ। चिट्ठी है, कहाँ? ये है। एक जेबम से निकाले। साले तेरे ही पास थी। कैसे चिट्ठी है? मैं पढ़ के बता रहा हाँ, हूँ। जी 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 जी। और कायदे से मैं जब पढ़ने लगे तो बीच में डिस्टर्ब मत करना, ठीक नहीं है? करूंगा, ठीक है? नहीं करूंगा। सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय। लेवटा खाना है। नहीं पढ़ने दोगे? मेरे माई बाप पढ़ने दो, हाथ जोड़ता हूँ, पढ़ने दो। मेरी नौकरियां लोगे। अरे साले तू बंदर है क्या? वे सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय। बम्फर सिस्टम है। बफर सिस्टम नहीं है, बफर सिस्टम नहीं है बेटा। बताऊंगा अभी। बफर सिस्टम लेके चले हो। सेवा में श्रीमान मेरा तेल बना है कड़ुआ, चाहे रंडी लगाए चाहे भड़ुआ, जिसके सर पे कर दूं मालिश रहे हमेशा रणुआ। नहीं पढ़ने दोगे? सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम हो कि मैं आपके थाने में हम समझ गए साहब। डंडा लेके भालू आया छम छम छम। डंडा लेके भालू आया छम छम छम। अरबाज बैठ के ढोल बजा ढम ढम ढम। माता उन्होंने ने गाना गाया गधा बन के हम। बहुत अच्छा गाना, बहुत अच्छा गाना गाते हो यार। क्या बात है, क्या साटा! सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम हो कि मैं आपके थाने में डाकू शेरनी। मेरे थाने में डाकू शेरनी। कड़ुआ तेल लगवा रहे हो?
हाँ कहाँ से गाड़ू गढ़वाई ना आई लड़का साले बना रहा है। ज्यादा मेरे थाने में डाकू शेरनी आई थी, डाकू शेरनी आई थी, उसी ने कुछ में बात की गई है तुझे। अरे बाप रे साले पुलिस की नौकरी कर रहा है, पुलिस की बेइज्जती करा रहा है। गाड़ू सारे बांध के करते हैं। डाकू 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 सर आप तो नहीं मिले, डाकू आपका वफादार दीवान मिला था। डाकू डाकू रोक! आपका वफादार दीवान मिला था, अच्छी सेवा करके जा रही हूँ, देख लेना। क्या सेवा हुई है, क्या बात है। सुनिए, मुझे अरेस्ट करने के लिए आप अकबरपुर थाने पर ट्रांसफर कराया है, तो मेरा नाम डाकू शेरनी है, बहुत महंगा पड़ेगा। एक हिदायत दे रही हूँ मैं आपको, हमारी आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करूंगी। मुझे अरेस्ट करने की कोशिश की तो बहुत महंगा पड़ेगा, बीबी बच्चे भूखे मर जाएंगे। तुम्हारी शुभ चिंतक डाकू शेरनी। डाकू शेरनी मेरे थाने में चैलेंज देके गई। चैला देख रही है आप। चैलेंज! और साले तुम यहाँ पर आलस भर के सो रहे हो, ड्यूटी बजा रहे हो, वर्दी चली जाएगी। नहीं जा बहुत जल्द तुम्हें सस्पेंड करा दूंगा। नहीं बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। हमारे मेरा लड़के नहीं, अगर हमसे छूट जाए तो। काम करो, गाड़ी तैयार है? गाड़ी गाड़ी तैयार करो। अच्छा 4-6 सिपाही लो, जी काली पहाड़ी पर चलो, डाकू शेरनी को अरेस्ट करना है। बहिले चली हाँ? बहिले अरे महिला नहीं कि महिला, महिला सिपाही की बात कर रहे हो? कुछ पियासी चली। पीएससी। हाँ जी हाँ तो 4 गाड़ी लेकर चलेंगे। जी साहब। बचना नहीं चाहिए। जी साहब। चलो चलिए। टाटा। भैया बाबू, अब तो घर से भी निकाल दी गई हूँ, दर बदर ठोकर खा रही हूँ, कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आता। हाँ 4 दिन हो गया भूख और प्यास से, अब मुझसे आगे नहीं चला जाता, बहुत जोरों से भूख लगी है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, मुझे कुछ समझ में इस लड़के को मैं पहचान नहीं है, कहाँ देखा हूँ इसे। ओ ए लड़की, तेरा नाम आरती है क्या? तेरा नाम आरती है? हाँ ओ मेरा मेरा शक, नाम ही आरती है। मेरा शक सही निकला, तू अमर पर्व की बेटी है। हाँ आप मेरे बाबूजी को जानते हैं, अच्छी तरीके तेरे बाप को मैं जानता हूँ, लेकिन आप कौन है? मैं तेरे गांव का आशिक अर्जुन प्रधान हूँ। प्रधान चाचा आप? क्या बात है चाचा जी, तू बहुत दर बदर की ठोकर खा रही है, तेरा सहारा कोई नहीं बन रहा है, ना तो सहारा देने वाला मिल रहा है। आज मैं तेरा सहारा बनूंगा, तेरी मदद भी करूंगा, मेरी बात सुन। हाय 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 कहाँ जा रही गुल बदन ये हसीना, कहाँ जा रही गुल बदन ये हसीना, तेरी बेकसूरा
मानेगी तो तेरी गोरी गोरी चमड़िया खुरच के रख दूंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हो सकता है, मान जा मेरी जान, मान जा। चाचा जी, आप तो गांव के चाचा जी हैं, मेरे बाप सवाल है। कोई चाचा मेरी समझ बात नहीं। सुनिए। बोल। अरे लूट सकते नहीं तुम मेरी लाज को, लूट सकते। लूट सकते नहीं तुम मेरी लाज को, ना दिखा सकते पतिवर्ती मेरा धर्म। चला जा यहाँ से, अरे कभी ना अभी मार चप्पल से तेरी बिगाड़ू। देख लो दुनिया वालों, ये नजर खोल कर आई हर जाई चकमा, बुरहान ने मुझे दिल मेरा भर दिया है जहर घोल। तेरी बात नहीं मानेगी, तेरी इज्जत तक भूल दूंगा। हरामजादी बहुत नखरे दिखा रही थी। दोस्तों, मैंने इसकी इज्जत लूट लिया। ए मर पलवा, कहाँ है वह स्वर्ग में? तूने मुझे प्रधानी से हराया था, तेरे बच्चों को मैंने जिंदगी से हरा दिया, तेरे बच्चे को घर बर्बाद कर दिया हरामजादे। अब तेरी बेटी आरती दर बदर की ठोकर खाएगी, नदी पोखर में कूद कर अपनी जान दे दी।